नमस्कार बच्चों, आज आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे जिसमें हम अर्धवार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 का कक्षा छठी का हिंदी विषय का पेपर सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले आपको दिए गए हैं बहुविकल्पी प्रश्न, जिसमें से 4 आपको ऑब्जेक्ट दिए गए हैं। इन चारों में से आपको एक सही प्रश्न का उत्तर देना है। पहला प्रश्न है, विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है? विनम्रता का शत्रु कौन नहीं है? तो इसका आंसर है नम्रता। नम्रता जो है विनम्रता का शत्रु नहीं है। प्रश्न दूसरा, खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन कैसे हुआ? तो इसका सही आंसर है बाबा भारती के विचारों से। बाबा भारती के विचारों से खड़क सिंह का हृदय परिवर्तन हुआ। प्रश्न नंबर तीसरा, व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? तो क्रिया। इसका सही आंसर है क्रिया। व्याकरण परिवार में मालकिन कौन है? क्रिया। प्रश्न नंबर चौथा, चादर के अनुसार क्या पसारना चाहिए? चादर के अनुसार हमें क्या पसारना चाहिए? पैर। इसका सही आंसर आएगा पैर। चादर के अनुसार हमें पैर पसारना चाहिए। प्रश्न पांचवा, माता का पर्यायवाची शब्द क्या है? माता का पर्यायवाची शब्द होता है जननी। क्या होता है माता का पर्यायवाची शब्द? जननी। अगला प्रश्न है छठा, राजा विक्रमादित्य की नगरी से ही रिक्त स्थान संवत प्रारंभ हुआ। तो इसमें आएगा विक्रम। राजा विक्रमादित्य की नगरी से ही विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। प्रश्न सातवां, हे ध्येय हमारा। हमारा ध्येय क्या है? पूर्ण स्वतंत्रता। हे ध्येय हमारा। प्रश्न आठवां, अब कोई रिक्त स्थान की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। तो इसमें आएगा गरीबों। अब कोई गरीबों की सहायता से मुंह ना मोड़ेगा। प्रश्न नवा, डॉक्टर भाभा के पिता का नाम क्या था? तो डॉक्टर भाभा के पिता का नाम था जहांगीर होमुर्सजी भाभा। प्रश्न दसवां, वहाँ विद्यालय में पढ़ने जाता है। वाक्य शब्द रिक्त स्थान सर्वनाम है। तो इसमें सर्वनाम क्या आएगा? वहाँ। वहाँ जो है इसमें सर्वनाम है। अगला प्रश्न है हमारा 11वां, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन कब हुआ? मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ का विभाजन 1 नवंबर 2000 को हुआ था। अगला प्रश्न है, सामान्यतः कौन सी जनजाति जड़ी बूटियों की विशेष जानकार है? विशेष, इसका उत्तर है विशेष रूप से सहरिया जनजाति जड़ी बूटियों की पहचान में माहिर मानी जाती है। बच्चों, आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्रश्न नंबर 13वां, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग वाक्य में प्रयोग कीजिए। एक है कारावास और एक अभिमानी। उत्तर, कारावास आजीवन, उसे आजीवन कारावास का दंड दिया गया। अभिमानी, अभिमानी का वाक्य में प्रयोग क्या होगा? रावण को अपनी शक्ति पर बेहद अभिमान था। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 14वां, कबीर दास को सबसे बुरा आदमी कौन मिला? इसका उत्तर है, ये दोहा कहता है कि जब मैं इस संसार में बुराई खोजने चला तो मुझे कोई बुरा ना मिला, पर जब मैंने अपने मन में झांक कर देखा तो पाया कि मुझसे बुरा कोई नहीं है। अगला प्रश्न है हमारा 15वां, अणु बम के प्रयोग से क्या होता है? उत्तर, अणु बम के विस्फोट के बाद कई बारिश होती है जिसमें रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं। विस्फोट से इतनी गर्मी पैदा होती है कि ग्राउंड जीरो के आसपास लगभग हर चीज़ वाष्पीकृत हो जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16वां, योजक वाले कोई 4 शब्द लिखने। तो योजक वाले 4 शब्द जैसे कि गीता, संगीत, माता, पिता, लाभ, हानि और साथ साथ। प्रश्न नंबर 17वां, मध्य प्रदेश की मुख्य भाषा क्या है? तो इसका उत्तर है, राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी है। इसके अलावा कई इलाकों में संस्कृत, उर्दू, मराठी भाषाओं की अच्छी खासी आबादी है। प्रश्न नंबर 18वां, मीठी वाणी के कोयल का उदाहरण क्यों दिया जाता है? तो इसका उत्तर है, मीठी वाणी के लिए कोयल का उदाहरण दिया जाता है क्योंकि कोयल की वाणी बहुत मधुर है। अगला प्रश्न है प्रश्न 19वां, अपना हिंदुस्तान कहाँ है? कविता में उल्लेखनीय कवियों के नाम लिखिए। तो कविता अपना हिंदुस्तान कहाँ है में उल्लेखनीय कवियों के नाम ये रहे, दयाल सिंह पवार। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भाभा की एकमात्र इच्छा क्या थी? तो इसका उत्तर है, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की एकमात्र इच्छा थी कि भारत परमाणु शक्ति संपन्न देश बने
और परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उनके अथक प्रयासों और प्रयोगों की वजह से ही भारत दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु शक्तियों में से एक देश बन गया। अगला प्रश्न है, अपने प्रधानाचार्य को महोदय को स्थानांतरण प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखें। तो प्रार्थना पत्र आपको इस तरीके से लिखना है बिल्कुल। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, शासकीय महाविद्यालय भोपाल। मान्यवर, सविनय निवेदन है कि मैंने आपके विद्यालय में नियमित छात्र के रूप में कक्षा 6वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। अब मेरे पिताजी का स्थानांतरण सागर हो गया है, अतः मुझे 7वीं कक्षा में सागर में प्रवेश लेना होगा। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे स्थानांतरण प्रमाण पत्र देने की कृपा करें ताकि मैं सागर में अन्य विद्यालय में प्रवेश ले सकूं। यहाँ पर आपका आज्ञाकारी, आपका नाम और कक्षा 6वीं, और यहाँ पर डालना आपको दिनांक, जो भी आपकी तारीख रहेगी। प्रश्न 22वां, योजक चिन्ह वाले कोई 3 शब्द। तो जैसे इसका उत्तर है कभी कभी, 10-5, 3/4। प्रश्न नंबर 23वां, तानसेन के बारे में 5 वाक्य लिखिए। तानसेन के बारे में आपको 5 वाक्य लिखना है। तो इसका उत्तर है तानसेन जन्म लगभग 1500 बेहटा, यह ग्वालियर भारत, दफन 1586 या 89 ग्वालियर। एक भारतीय संगीतकार और कवि थे जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की उत्तर भारतीय परंपरा में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। उन्हें उनकी ध्रुपद और राग रचनाओं और उनके गायन प्रदर्शनों के लिए बहुत सम्मान दिया जाता था। निम्नलिखित दोहे की व्याख्या कीजिए। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना मुझे बुरा न कोई हो। यहाँ दोहा कबीरदास जी का है। इसका अर्थ है कि जब किसी बुरे व्यक्ति को देखने निकले हैं तो हमें कोई बुरा नहीं दिखता, लेकिन जब हम अपने दिल को टटोलते हैं तो हमें लगता है कि हमसे बुरा कोई नहीं। इस दोहे का मतलब है कि लोगों में बुराई ढूंढने की बजाय अपनी बुराइयों को सुधारना चाहिए। ऐसा करने से जीवन सफल होता है और निरंतर विकास होता है। थैंक यू गाइस, पूरी वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।